दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है वैसे वैसे युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। अब भारी भरकम टैंक और जंबो फाइटर जेट्स के जरिए नहीं बल्कि छोटे और विस्फोटक हथियारों का जमाना है। इन्हीं में से एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी लड़ाकू ड्रोन है। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इजराइल जैसे देशों के पास एक से एक खतरनाक ड्रोन है। वहीं भारत भी इस मामले में अपनी तकनीक को डेवलप करता जा रहा है और जल्द ही उसके पास ऐसा घातक स्टिल्थ ड्रोन होगा जो इस वीडियो में हम आपको इसकी ताकत के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत के पास और कौन कौन से ड्रोन हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने की क्षमता रखते हैं और दुनिया में वो कौन से खतरनाक ड्रोन हैं जो अपनी शक्ति का डंका बजाए हुए हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत में एक कंडीशन थी कि वो दूसरे देशों से ड्रोन की तकनीक को शेयर करने की बात कहता था, लेकिन तब कोई भी देश भारत का साथ देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत इस मामले में ज्यादा विकसित हो। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और अपनी खुद की तकनीक को डेवलप करते हुए एक से एक खतरनाक ड्रोन बनाए जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही देश की सीमा को ज्यादा सेफ रखने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों का भी सहारा लिया। वहीं अब भारतीय वायुसेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे घातक ड्रोन को डेवलप कर रही है जो सीमा की सुरक्षा को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं। भारत में ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 2009 से हुई थी। तब ऑरा यानी ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब प्रोजेक्ट घातक तैयार किया गया है। इसका मकसद लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तैयार करना है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित यानी ये एयरक्राफ्ट अपने ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। ये अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉक ऑप्टिकल सेंसर्स और AESA रडार लगा हुआ है। ये देखने में चमगादड़ जैसा लगता है। घातक के स्कॉल्डो डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केटल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। DRDO घातक ड्रोन में मिसाइल, बम और अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह लेगी और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। घातक UAV का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट UAV काफी कुछ अमेरिका B2 स्टेल्थ बॉम्बर से मिलता जुलता है। इसका वजन करीब 1 टन है। इसके साथ ही एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। इस विमान की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और एवियोनिक सिस्टम स्वदेशी हैं। ये 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करेगा या आतंकियों के अड्डों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इस ड्रोन में स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। फिलहाल अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। रुस्तम 2 दोस्तों, ड्रोन कार्यक्रम के तहत भारत रुस्तम 2 नाम का एक UAV पहले से ही बना रहा है। रुस्तम 2 को लगातार 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। ये भी 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। रुस्तम 2 को तापस BH के तौर पर भी जाना जाता है। ये हवाई निगरानी के लिए रणनीतिक महत्व का उपकरण है। स्विफ्ट दोस्तों, DRDO ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड UAV का टेस्ट किया था। ये UCAV की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया है। स्विफ्ट और अमेरिकी B2 बॉम्बर एक जैसे नजर आते हैं। करीब 1 टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना हुआ एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। तपास BH-201 इसके अलावा भारत अपना स्वदेशी ड्रोन तापस BH-201 यानी टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 को तैयार कर रहा है। इस एडवांस तापस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आर्म मिशन और निगरानी के लिए किए जा सकेंगे। भारतीय ड्रोन तापस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तापस तुर्की TB2 ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तापस BH-201 ड्रोन 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1800 किलो है और ये 130 से 180 HP पावर तक जनरेट कर सकता है। तापस की टॉप स्पीड की बात करें तो तापस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक सकता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर की है। भारत के अलावा अमेरिका, तुर्की, चीन के पास भी ऐसे खतरनाक ड्रोन हैं जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत की धाक जमाए हुए हैं। चलिए इस ड्रोन के बारे में हम आपको बता देते हैं। MQ-9 रिपर अमेरिकी एयरफोर्स का ये फ्रंटलाइन हथियारबंद ड्रोन है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। MQ-9 के जरिए 8 लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं। MQ-9A को अमेरिका और रॉयल एयरफोर्स ने रिपर नाम दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन 500% ज्यादा पेलोड ले जा सकता है और इसमें 9 गुना ज्यादा हॉर्स पावर है। ये ड्रोन 11 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 12.5 फीट है। इसका वजन 2223 किलो है। इसमें 4000 पाउंड तेल आ सकता है और रेंज 1150 मील है। क्रेटोस XQ-58
अमेरिकी वायुसेना के लिए क्रेटोस ने इस स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन को तैयार किया है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये रडार की पकड़ से बचने में सक्षम है। ये बेहद तेज और काफी फुर्तीला भी है। इसकी खासियत यह है कि अपने पंखों से खतरनाक हथियार दाग सकता है। इसकी रेंज 3000 मील की है और ये 500 पाउंड तक वॉर लोड्स ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति सबसोनिक होगी। ये न्यूनतम 50 फीट और अधिकतम 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। जनरल एटॉमिक्स MQ-20 एवेंजर। इस ड्रोन को कई तरह के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेहद तेज गति से उड़ सकता है, कम से ज्यादा ऊंचाई तक जाने के साथ साथ बड़े इलाके में निगरानी रख सकता है, जमीन या समुद्र में दुश्मनों को तहस नहस कर सकता है। एवेंजर अत्याधुनिक अगली पीढ़ी का RPA है। जेट संचालित ड्रोन प्रैट एंड विटनी टर्बोफैन इंजन से लैस है, जो 5000 पाउंड से अधिक की ताकत पैदा कर सकता है। विंग हार्ड पॉइंट पेलोड माउंसिंग कैपेसिटी के कारण ये कई तरह के सेंसर ले जा सकता है, जबकि इसके अंदर 3000 पाउंड युद्ध सामग्री या फिर बड़े सेंसर पेलोड्स रखे जा सकेंगे। विंगलुंग 2। ये ड्रोन विंगलुंग 1 UAV का एडवांस वर्जन है। इसे चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया है। विंगलुंग 2 का एरोडायनेमिक डिजाइन है। ये बेहतर एयरफ्रेम और एडवांस एयरबॉर्न सिस्टम से लैस है। इसकी उड़ान, पेलोड और सूचना क्षमताएं भी काफी बेहतर हैं। इसके हर पंख में बम, रॉकेट या फिर हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके ऊपर एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना भी लगाया गया है, ताकि UAV और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के बीच डेटा ट्रांसमिशन होता रहे। ताई अक्सुंगुर। अक्सुंगुर हाई पेलोड क्षमता वाला UAV है। ISR और हमले के लिए बेहद घातक ड्रोन है। विभिन्न मकसदों के लिए इस्तेमाल होने वाला ये ड्रोन रात या दिन में निगरानी, मैरीटाइम पेट्रोल, सिग्नल इंटेलिजेंस, स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें पेलोड ले जाने के 3 विकल्प हैं। ये इंफ्रारेड, लेजर रेंज फाइंडर, सिंथेटिक अपर्चर रडार, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस है। इस UAV के हर पंख पर 3 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये 3300 किलो के भार के साथ उड़ सकता है और 750 किलो युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। हवा में ये 12 घंटे तक रह सकता है और 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो ड्रोन जिनका अनावरण किया गया है लेकिन पेश नहीं हुए। सुखोई S-70 ओखोटनिक B। रूस का लॉन्ग रेंज वाला ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये अकेले ही कई अहम मिशंस को अंजाम दे सकता है। रूस के 5वीं पीढ़ी के Su-57 एयरक्राफ्ट के साथ भी काम कर सकता है। EADS बाराकूडा। ये यूरोप का ड्रोन है जिसे फिलहाल EADS बना रहा है। ये स्पेन और जर्मनी का जॉइंट वेंचर है। टोही से लेकर लड़ाई के मैदान में ये ड्रोन तबाही मचा सकता है। दोस्तों, भारत अपनी सीमा को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बचाने के लिए अपने रक्षा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाती जा रही है, जिससे देश की जनता सुरक्षित रह सके। इसी के तहत भारत में आधुनिक हथियारों के साथ साथ खतरनाक ड्रोन्स को भी विकसित कर रहा है, जिससे देश की सुरक्षा पंक्ति को मजबूत बनाने में खासी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से भी DRDO इस पर जोर दे रहा है। दोस्तों, फिलहाल भारत अपनी 60% रक्षा सामग्री का आयात करता है। विश्व में अमेरिका और चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जो रक्षा पर सर्वाधिक पैसा खर्च करता है। अब धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है और तरह तरह के हथियार बना रहा है। वहीं भारत के बनाए गए ये मौजूदा ड्रोन्स उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ये ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते हैं और ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं। इनमें एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं। वहीं घातक जैसे UCAV का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट गन्सर और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से घिरे दुश्मन के इलाके में हमला करने के लिए किया जा सकता है। भारत की ये ताकत देखकर उसके दुश्मन उसकी तरफ देखने से भी कतराएंगे। भारत की बढ़ती ताकत को लेकर आपका क्या मानना है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।